आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में जल्द ही कोरोना की टीका अंदाजी का होगा खुशाइंद आगाज। आज वैक्सीन से लदे कंटेनर की शहर आमद पर जिला कलेक्टर व अफसरान ने किया वैन का इस्तकबाल। बर्ड फ्लू के मुतवक्को खदशे पर बरवक्त तदारुक व एहतियात के लिए इंतजामिया हुआ मुस्तैद। जिला कलेक्टर ने मुनक्किद किया इजलास। महकमा तहफ़्फ़ुज़ मवेशियान एनिमल हस्बेंड्री ने जारी की रहनुमा हिदायत। भाजपा की ज़ैली विंग युवा मोर्चा ने की गैर दानिशमंदाना व बेमहल हरकत। वैक्सीन वैन की राह में की रखना अंदाजी। अब खबरें तफसील से। कोविड टीका अंदाजी की खबरों और इंतज़ामिया की जारी तैयारियों के बीच आज कोरोना वैक्सीन का कंटेनर शहर पहुंच गया है। इस कंटेनर में मराठवाड़ा के अजला औरंगाबाद, जालना, परभनी व हिंगोली के लिए मिन जुमला 64,460 वैक्सीन लदे थे, जिसमें औरंगाबाद ज़िले के लिए 34,260 और उसमें बल्दिया उज़्मा हुदूद के लिए 20,000 वैक्सीन बल्दिया अमले के सुपुर्द कर दिए गए हैं। अब अमलों की टीका अंदाजी के बाद जल्द ही शहरियान की टीका अंदाजी का आगाज़ होगा। पिछले दिनों कई दिनों से खबरें गर्म थी कि जल्द ही शहर में बल्दिया उज़्मा के ज़ेर इंतज़ाम कोविड की टीका अंदाजी का आगाज़ होगा। बल्दिया उज़्मा के अफसरान बाला और ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान इस सिलसिले में क़ब्ल अज़ वक्त अवामी इफ़हाम व तफ़हीम और बेदारी के साथ साथ अमलों की तरबियत के एहतमाम करते नजर आ रहे थे। पिछले हफ्ते ही कोविड वैक्सीनेशन ड्राई रन के प्रोग्राम भी लिए गए। इन तमाम सरगर्मियों के बीच आज 13 जनवरी को आखिरकार बल्दिया उज़्मा को कोविड वैक्सीन की भी फराहमी कर दी गई और वैक्सीन से लदा कंटेनर शहर पहुंचा। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इजाफी कमिश्नर बीबी नेमाने, शोबे सेहत की अफसर आला डॉक्टर नीता पाडलकर, माविन कमिश्नर अपर्णा थीटे, आलमी तंजीम बराए सेहत के डॉक्टर मुजीब सैयद, सेहत अफसर डॉक्टर उज्ज्वला भामरे और दीगर अफसरान मौजूद थे। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा कंटेनर में मौजूद 64,500 वैक्सीन में से औरंगाबाद ज़िले के लिए 34,260 वैक्सीन दिए गए हैं, जिसमें से 20,000 वैक्सीन बल्दिया उज़्मा को हासिल हुए और यह ज़ख़ीरा बंसीलाल नगर के वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। इसी तरह 16 जनवरी से इब्तदाई टप्पे के तहत शोबे सेहत के मुलाजमीन को टीका अंदाजी की शुरुआत की जाएगी। डॉक्टर नीता पाडलकर के मुताबिक मौजूदा हालात में हुकूमत की हिदायत के तहत 5 मराकिज़ टीका अंदाजी पर डॉक्टरों और सेहत मुलाजमीन को टीके लगवाए जाएंगे। इन मराकिज़ में भीमनगर का प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सिडको N11 की ड्राई रन हॉस्पिटल, सादात नगर का प्राइमरी सेहत मरकज़, सिल्क मिल्स कॉलोनी का हॉस्पिटल और बंसीलाल नगर का दवाखाना शामिल हैं। इसी तरह बीबी नेमाने ने फरमाया कि वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो चुका है और टीका अंदाजी के लिए 122 मराकिज़ तैयार किए जा चुके हैं। दरियासना इस मौके पर डॉक्टर मुजीब ने वजाहत फरमाई कि मज़कूरा वैक्सीन कतई तौर पर बेज़रर और महफूज हैं और शहरियान किसी भी किस्म के अंदेशों के गिरफ्तार न हो और घबराहट के शिकार भी न हो और टीका अंदाजी की शुरुआत ही से इंतजामिया के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करें। इस तरह की अपील भी मुताल्लिका इंतजामिया की जानिब से की गई है। ज्यांना लस द्यायची आहे अशा आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नोंदणी केलेली आहे। कोविन ॲप आहे त्याचं, ज्याच्यामध्ये आपण ही नोंदणी केलेली आहे आणि ज्यांचं नाव रजिस्टर्ड झालेलं आहे, जे ॲपमध्ये व्हॅलिड झालेलं आहे, तेवढ्यांनाच फक्त आपण लस देणार आहोत आणि त्यांना त्या ॲपद्वारेच मेसेज जाणार आहे, या बूथवर तुमचं लसीकरण आहे। त्या दिवशी त्यांनी त्या बूथवर यायचं आहे आणि येताना आपला एक फोटो ID सोबत ठेवायचा आहे की जो दाखवल्यानंतर ओळख पटेल की हीच ती व्यक्ती आहे की ज्यांना आपण लस देत आहोत। तर त्या पद्धतीने ओळख पडल्यानंतर त्यांची त्या ॲपवर एंट्री झाल्यानंतर आपण तिथे बूथवर लसीकरण करणार आहोत। लसीकरण झाल्यानंतर त्यांना 30 मिनिटं तिथे ऑब्झर्वेशनसाठी थांबावं लागणार आहे आणि त्यानंतर ते घरी जातील। त्यांना लसीकरण झाल्यावर एक लिंक पाठवली जाईल, त्यांच्या मोबाईलवर येईल
की ज्याला क्लिक केल्यानंतर त्यांना ते सर्टिफिकेशन मिळेल की ह्यांचं लसीकरण या दिवशी झालेलं आहे. सॉफ्टवेअरद्वारे त्यांच्या मोबाईलवर सर्टिफिकेट मिळेल. आणि दुसरा डोस आपल्याला 28 दिवसांनी द्यायचा आहे. त्यासाठी त्यांना पुन्हा जेव्हा त्यांची 28 डेट शेड्यूल असेल तेव्हा त्यांना मेसेज जाईल. त्या पद्धतीने त्यांनी दुसरा डोस येऊन दुसरा डोस घ्यायचा आहे. मॅडम, पण सर्वसामान्यांसाठी काय प्रोसेस आहे? अजून सर्वसामान्य नाही, त्यांनी 4 फेजमध्ये जे ॲप काढलेलं आहे त्या ॲपमध्ये ती सुविधा सेम जी आरोग्य कर्मचाऱ्याला आहे ती सर्वसामान्यांना राहणार आहे का? अजून सर्वसामान्यांना द्यायचे काही निर्देशन आपल्याला प्राप्त झालेले नाही. फक्त आरोग्य कर्मचारी, नंतर फ्रंटलाईन वर्कर आहेत, नंतर 50 वर्षाच्या वरचे त्याबाबत मार्गदर्शन प्राप्त होताच त्याबाबत सगळ्या सूचना दिल्या जातात. यानंतर परत सुद्धा डोसेस येणार आहेत का आपल्याकडे? आपल्याला सर्व बेनिफिशरीला पूर्ण करण्यासाठी डोसेस येणारच आहेत. औरंगाबादसाठी 34,207, जालन्यासाठी 14,220, हिंगोलीसाठी 6,650 आणि परभणीसाठी 9,330 अशा प्रकारे आपण ही लस डिस्ट्रीब्यूट केलेली आहे. टोटल आपण 64,460 लस आपल्या औरंगाबाद मंडळामध्ये वाटप केलेली आहे. नौमुंतखब रुकन काउंसिल बराए ग्रेजुएट हल्के औरंगाबाद सतीश चौहान को रियासती ऐवान विधानमंडल की तखमीना समिति समेत दीगर समितियों पर रुकनीत अता की गई है. इस नामजदगी पर चौहान के हिमायतियों व कारकुनान ने खुशी का इजहार किया है. गुज़िश्ता अरसे मराठवाड़ा से औरंगाबाद के मुंतखबा ग्रेजुएट हल्के के रुकन काउंसिल सतीश चौहान को रियासती ऐवान के विधानमंडल की तखमीना समिति, अवामी तजावुजात समिति, ज़ाब्ता समिति के रुकन की हैसियत से नामजदगी दी गई है. साल 2021-22 के दौरानिये के लिए विधानमंडल के सभापति राम राजे नाइक निम्बालकर ने हाल ही में मुतादिद समितियों के मेंबरान की नामजदगियां की हैं. अंदाज समिति के मेंबरान में सतीश चौहान के अलावा अरकान कौंसिल विलास पुटनिस, दुष्यंत चतुर्वेदी, डॉक्टर वजाहत मिर्जा, सुजीत सिंह ठाकुर, निलय नाइक, इसी तरह खुसूसी शरीक कार के बतौर कपिल पाटिल को नामजद किया गया है. अयार है कि सतीश चौहान इससे कबल भी विधानमंडल की पंचायत राज समिति, जमानत रोजगार समिति, खानगी इमदादी चैरिटी अस्पतालों की जांच समिति जैसी समितियों के मेंबर की हैसियत से काम अंजाम दे चुके हैं. शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से कमिश्नर बल्दिया उज़्मा को मकतूब पेश किए गए हैं और मुतालबा किया गया है कि घाटी प्रगति कॉलोनी में पानी की टांकी तामीर की जाए. उसी तरह टाउन हाल ता मकई गेट खस्ता हाल रास्ते को फौरी नए सिरे से तामीर किया जाए. शहर जिला कांग्रेस की जानिब से बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर को बैक वक्त 2 अलग अलग मुतालबाती मकतूब आज कारकुनान की मौजूदगी में पेश किए गए हैं, जिनके जरिए बेतरतीब घाटी इलाके के प्रगति कॉलोनी के म्यूनसिपल स्कूल से करीब वाक़े खुली अराजी पर मंबई आब की तामीर का मुतालबा और दूसरे मकतूब के जरिए पुरजोर मुतालबा किया गया है कि टाउन हाल ता मकई गेट रास्ते की खस्ता हाली से अवाम व साकिनान को राहत दिलवाते हुए फौरी तौर पर रास्ते की नए सिरे से तामीर की जाए. रास्ते से मुताल्लिका मकतूब में इस बात की वजाहत भी दर्ज है कि मुतालबे की अदम यकसुई की सूरत में जमहूरी तर्ज पर एहतजाज का रुख अपनाया जाएगा. दोनों ही मकतूब पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर नायब सदर एडवोकेट इकबाल सिंह गिल के दस्तखत सख्त हैं, जबकि इस मौके पर राहुल सिरसाट व दीगर कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे. 2013 मध्ये हा रस्ता तयार केला होता. त्यानंतर त्याच्यामध्ये कोणीही लक्ष दिलं नाही. त्या ठिकाणी चढ असल्यामुळे आणि जेव्हा पावसाळ्यामध्ये पाऊस येतो तर त्या ठिकाणी वाहत असताना त्या ठिकाणी खड्डे पडतात. तर 12 महिने जवळपास त्याच्यामध्ये खड्डे साचलेले असतात. कधी कधी थातुरमुतुर त्याच्यामध्ये पॅचअप केले जाते, तरी पण त्या ठिकाणी लोकांना फार अडचण होते. त्या ठिकाणी बीबी का मकबरा आहे, ऐतिहासिक बीबी मकबरा आहे, बौद्ध लेणी आहे, गुरु गणेश नगर आहे आणि आपल्या विद्यापीठ पण आहे. या ठिकाणी येणाऱ्या जाणाऱ्याची लोकसंख्या खूप असल्यामुळे लोकांना खूप त्रास होतो आहे. आणि आज आम्ही त्याबद्दल उपायुक्त यांना, अतिथी आयुक्त यांना आम्ही निवेदन दिलेले आहे. तर ह्या ठिकाणी लवकरात लवकर जर हा रस्ता झाला नाही तर आम्ही आमच्या शनिस्थिती मार्गाने आंदोलन करू. आमच्या घाटी येथे उंच ठिकाण असल्यामुळे, घाटी हा शहरामधील सर्वात उंच ठिकाण असल्यामुळे
त्या ठिकाणी पाण्याचं प्रेशर येत नसल्यामुळे लोकांची पाण्यासाठी तळमळ होते. म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही महापालिकेची शाळा आहे, त्या ठिकाणी मोकळी जागा आहे, त्या ठिकाणी मनपातर्फे पाण्याची टाकी बांधण्यात यावी अशी मी त्यांना विनंती केलेली आहे. या सगळ्या गोष्टी आम्ही 2015मध्ये पण तिथे टाकी बांधावी म्हणून आम्ही त्यांना पत्र दिलेलं आहे. आज आम्ही त्यांना हा स्मरणपत्र दिलेलं आहे. तर ह्या आमच्या गोष्टी मान्य झाले नाही किंवा लवकरात लवकर ह्याचं काम घेतलं नहीं तो आम्ही आंदोलनाच्या पवित्रात राहू. शहर व ज़िले में मुतवक्का बर्ड फ्लू की वबाई दस्तक के बरवक्त तदारुक व एहतियात से मुताल्लिक़ महकमा एनिमल हस्बेंड्री ने वाज़ेह हिदायत का प्रेस नोट जारी किया है. इसी तरह ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने भी अपने दफ्तर पर एक इजलास मुनक्कद करके मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान और शहरियान के लिए हिदायत जारी की हैं. नीज़ शहरियान से घबराहट का शिकार न होकर एहतियात मुकद्दम रखने की अपील की है. नाजरीन, कोरोना वबाई हालात का भी खात्मा नहीं हुआ है. इसी दौरान एक नई उफ्ताद बर्ड फ्लू की दस्तकें गूंजने लगी हैं. मुल्क की रियासतों हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में मुसाफिर परिंदों में बर्ड फ्लू पाया गया है. इसी तरह पिछले दिनों हमारी रियासत महाराष्ट्र में भी परभनी, बीड़ व लातूर में परिंदों की अमवात हुई और कुछ जगह पर उनकी जांच रिपोर्टें बर्ड फ्लू के लिए पॉजिटिव आई हैं. इन खबरों की इशाअत व फैलाव के दरमियान ही औरंगाबाद के शोबा एनिमल हस्बेंड्री के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से इस खुसूस में एक प्रेस नोट जारी करके रहनुमाया हिदायत दी गई हैं. नीज़ मुसद्दका मालूमात भी जारी की गई हैं. प्रेस नोट में कहा गया है कि जिला औरंगाबाद में किसी भी गांव, देहात या शहर में इस मर्ज से अभी तक किसी परिंदे, पोल्ट्री फार्म वगैरह के मुतासिर होने की कोई खबर नहीं है. अवाम व पोल्ट्री मालिकान से अपील की गई है कि कहीं भी परिंदे या पोल्ट्री की मुर्गियां गैर तबाई तौर पर अमवात की गर शिकार होती हैं या उन्हें ऊँग आ रही हो या वो मजमूई तौर पर बीमार दिखाई दें तो फौरी नज़दीकी दवाखाना हैवानात को इसकी इत्तला दें. इसी तरह महकमे की जानिब से एक हिदायतनामा जारी किया गया है जिसमें बगैर घबराहट के सिर्फ एहतियात का मशवरा दिया गया है. नीज़ एहतियात व मवानियात की एक फहरिस्त कुछ यूँ बताई गई है कि परिंदों के साथ ज़्यादा राब्ते और उनकी छोड़ी हुई ग़िज़ा से क़ुर्बत से दूर रहें. परिंदों की रिहाइश व उनके पिंजरे व खाने पीने के बर्तन बिला नागा डिटर्जेंट से धोएं. इस्तेमाल के बाद बचे गोश्त को सही तरीके से ठिकाने लगाएं. कोई परिंदा मर जाए तो खुले हाथों से उसे न छुएं बल्कि मुताल्लिका महकमे को फौरी मुतल्ला करें. खुले व कच्चे पोल्ट्री में काम करने के दौरान मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं. इसी तरह अपने अतराफ को भी साफ सुथरा रखें. कच्चा चिकन, कच्चे अंडे न खाएं बल्कि अच्छी तरह उबाल कर इस्तेमाल करें. बीमार या ऊँग लगी मुर्गियों व परिंदों के राब्ते से दूर रहें. कच्चा व उबाला हुआ या पकाया हुआ गोश्त एक साथ न रखें. बर्ड फ्लू के हालात और उससे निमटने और शहरियान की नुमाइंदगी और मुताल्लिका इंतजामिया को ज़रूरी हिदायत के पेश नज़र जिला कलेक्टर दफ्तर पर भी एक इजलास का इनेकाद अमल में आया जिसमें जिला कलेक्टर सुनील चौहान व दीगर अफसरान ने रहनुमाई फरमाई. तयार केलेले 9 रॅपिड रिस्पॉन्स टीम आणि एक जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालय आहे, चिकित्सालय आहे खडकेश्वर येथे. तिथे एक जिल्ह्याची टीम आपण तयार केलेली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आपण जसं परभणी येथे प्रादुर्भाव झालेला दिसून आला त्यानंतर आपण सतर्कता म्हणून आपण सर्व ठिकाणी आपले चौकशी चालू आहे. नंतर आपले सर्व टीम या प्रत्येक फार्मर जे आहे गावोगावी फार्मरच्या टचमध्ये जे पोल्ट्री फार्मर आहेत आजपर्यंत कुठेही अशी जास्त प्रमाणामध्ये मरतूक आपल्याकडे आढळून आलेली नाही. म्हणजे अनैसर्गिक मरतूक आपण जी म्हणतो तशी आढळून आलेली नाही. त्यामुळे आपण घाबरायचं काही कारण नाही आहे आणि सर्वांनी सतर्कता घ्यायची आहे. आणि अंडे आणि चिकन उकडून त्या 70 डिग्रीच्या वर अर्धा तास घालून उकडवलं तर काही भीती नाही आमच्या माणसाला. भारतामध्ये मागच्या 20 वर्षामध्ये एकही माणसाला इन्फेक्शन झाल्याची केस नाही. त्यामुळे आपण हे रेअरेस्ट रेअर असल्यामुळे फक्त हा झोनोटिक डिसीज असल्यामुळे म्हणजे प्राण्यापासून माणसाला होणारा डिसीज असल्यामुळे आपण ही काळजी घेतोय. आणि या संदर्भात कोणीही अफवा जर पसरवायचा प्रयत्न केला तर त्या संदर्भात सुद्धा आमचं नियंत्रण कक्ष त्यांच्यावर लक्ष देऊन आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना याचं नुकसान होऊ नये किंवा
कारण पोल्ट्री हा व्यवसाय आहे हा फक्त कोंबडी धारकांशी संबंधित नाही आहे, हा आपल्या ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या संबंधित आहे. कारण मका आणि सोया मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण कोंबडीच्या खाद्यामध्ये वापरतो, त्यामुळे हा ग्रामीण शेतकऱ्यांच्याशी संबंधित असल्यामुळे याच्यावर आमचं पूर्ण लक्ष आहे. आणि घाबरू नका, काळजी करू नका, कोणी भीती करण्याचे कारण नाही, एवढंच स्पष्टपणे सांगायचं. आपण सगळ्या पोल्ट्री धारकांना त्यांनाही याच्या संदर्भातला अवेअरनेस केलेलं आहे. आपण जर बघितलं तर पोल्ट्री हा विषय शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडीत आहे. तो शेतकऱ्याचा जोडधंदा म्हणून ते वापरतात. तर माझ्याकडं जी माहिती आहे पशुसंवर्धन विभागाची 5000पेक्षा जास्त पोल्ट्री असलेल्या किंवा अशा 131 आहेत आणि 5000पेक्षा कमी पक्षी असलेल्या 200. तरीही पशुसंवर्धन म्हणजे आमच्या पक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही जे स्वतःच्या घरामध्ये छोटी मोठी पोल्ट्री करतात 5-10 पक्षाची, त्याचंही सर्वेक्षण आम्ही सुरू केलं. याच्यामध्ये एखादा पक्षी जर मेला, कोंबडीच नाही तर इतर कोणताही पक्षी, तर त्याच्या संदर्भात आम्ही नागरिकांना अवेअरनेस केलं की तो मेला आपण खात्री करतो. आता एक जणांनी प्रश्न विचारला का माझ्या मित्रांनी, हिमायतबागमध्ये किंगफिशर मेला त्याचं काय, याची सुद्धा प्राथमिक तपासणी झाली सगळ्या यंत्रणेमार्फत. त्याच्या कुठेही नाकातून म्हणजे पक्षाच्या चुकीतून काही स्त्राव होता, त्याचं डोकं सुजलेलं नव्हतं. मग प्राथमिक आम्हाला त्यासाठी त्याला बर्ड फ्लू नसावा, तरीही आपण त्याला चेक करण्यासाठी पुण्याला पाठवलं. तिथून चेक केल्यानंतर पुन्हा भोपाळची जी सेंट्रल लॅब आहे तिथपर्यंत जाणवलं. म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशन इज फुली अवेअर. याच्या संदर्भात पशुसंवर्धन आयुक्तांनी सकाळी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आपल्याकडे याच्या संदर्भात आपण कंट्रोल रूम, आपलं जे खडकीचं पशु सर्व चिकित्सालय त्याच्यामध्ये खुलेली, त्याच्यामध्ये राऊंड घेतला. आमचे पशुसंवर्धनचे म्हणजे LDOs, लाईफ ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफिसर डॉक्टरसुद्धा असतील, ते मदत करतील. प्लस आपण सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, नगरपंचायती, नगर परिषदा, ग्रामपंचायती यांच्यापर्यंत ही माहिती मिळाली. वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ATN उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेरे इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। रिपब्लिकन सेना के सरसेनापति आनंद राज ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और चिकलथाना एयरपोर्ट को राजे संभाजी से मंसूब करने, नीज़ शहर पूना को संभाजी नगर नाम देने का मशवरा हुकूमत व इंतज़ामिया को दिया है। रिपब्लिकन सेना के सरसेनापति आनंद राज अम्बेडकर की शहर आमद के दौरान उन्होंने सहाफ़ती नुमाइंदों से खिताब किया। दौरान खिताब मौसूफ ने मुतअद्दिद मौज़ूआत पर रोशनी डाली, जिसमें औरंगाबाद की चिकलथाना तैरानगाह को गौतम बुद्ध का नाम दिए जाने का मुतालबा भी आनंद राज ने किया है। इसी के साथ आनंद राज ने शहर पूना के तब्दीली नाम का जिक्र भी अपने खिताब में एक अनोखे तर्ज़कार से किया है।
या इथे आमची भूमिका स्पष्ट आहे की संभाजी महाराज यांचं जे शव अत्यंत दुर्दैव पद्धतीने अत्यंत म्हणजे आत्तासुद्धाच्या काळातसुद्धा जे काही टेररिस्ट आहेत ते सुद्धा ज्या पद्धतीने करत नाहीत त्याच्यापेक्षाही अत्यंत हाल अपेक्षा करून संभाजी महाराजांना मारण्यात आलेलं आहे आणि त्यांचं ते झालेल्या शवाचे विच्छेदन त्या भीमा नदीमध्ये टाकण्यात आलं होतं आणि तिथेच मग ते एकत्र करून त्यांना शेवटची श्रद्धांजली आदरांजली आणि शेवटचे कार्य त्यांचं त्या नदीच्या काठावर झालेलं आहे, पुणे जिल्ह्यामध्ये झालेलं आहे आणि त्यामुळे पुणे तसं बदनाम नाव झालेलं आहे त्या संभाजी महाराजांच्या ज्या पद्धती हत्या करण्यात आली आणि त्यामुळे पुण्याचं नाव बदलावं आणि त्या जागी संभाजी महाराजांना न्याय देण्यासाठी पुण्याचं नाव संभाजीनगर ठेवावं ही आमची मागणी आहे. या औरंगाबाद शहरामध्ये ही नामकरणाचं जे काही एक वेगळं वातावरण झालं आहे त्याऐवजी काही कार्यकर्त्यांनी तिथे भगवान गौतम बुद्धांचं नाव द्यावं अशी मागणी केलेली आहे. खरं म्हणजे मागणी अत्यंत चांगली आहे. जर सर्व समाजाला मान्य असेल तर त्याला मला जरूर पाठिंबा आहे कारण या इथं ऐतिहासिक अशी भगवान बुद्धाच्या अजंठा आणि वेरूळ अशा न भूतो न भविष्यती अशा पद्धतीच्या लेण्या आहेत आणि त्यामुळे हे बुद्धिस्ट पर्यटन जे सर्किट आहे त्याच्यामध्ये एक अत्यंत औरंगाबाद एक महत्त्वाचं शहर आहे आणि ते इंटरनॅशनल मॅपवर आलं. जर तथागत भगवान गौतम बुद्धाचं नाव देऊन ते इंटरनॅशनल ह्याच्यावर आलं तर इथे खऱ्या अर्थानं पर्यटनाला अत्यंत जोरात चालना मिळेल, रोजगार वाढतील आणि या औरंगाबादमधल्या शहरामधल्या लोकांच्या एकंदर आर्थिक परिस्थितीमध्ये बदल होईल. नारेगांव में मिसाली स्कूल का खिताब हासिल कर चुके बल्दिया उज़्मा के स्कूल में सावित्रीबाई फुले की यौम पैदाइश की तकरीब का इनेकाद अमल में आया. इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान आला बतौर मेहमानान ख़ुसूसी मौजूद थे. बल्दिया उज़्मा के तहत नारेगांव के स्कूल में सावित्रीबाई फुले के यौम पैदाइश की तकरीब का अहतमाम किया गया. नाजरीन को बतला दें कि मज़कूरा स्कूल पिछले अरसे मिसाली स्कूल के एजाज़ से भी सरफराज किया जा चुका है. आज मुनक़दा तकरीब में बल्दिया उज़्मा के नायब कमिश्नर सुमंत मोरे, अफसर बराए तालीमात रामनाथ थोरे, केंद्र प्रमुख संगीता ताजोले की खुसूसी मौजूदगी थी, जबकि दीगर शुरका में तदरीसी अमले से शेख अब्दुल रहीम, शेख ज़ुबैर, शेख अब्दुल अलीम, शेख ज़फ़र व शेख अरशद के अलावा तदरीसी अमले के अराकीन शामिल थे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तौसीए नाम की सालाना तकारीब गो के सादगी से मनाए जाने की अपील की जा चुकी है. ताहम इसके बावजूद भी तौसीए नाम की तकारीब की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं. यूनिवर्सिटी गेट का रंग व रोगन आतराफ की और गेट के सामने इस्तादा शहीद स्तंभ की सफाई के साथ साथ पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से कंट्रोलिंग पॉइंट, इस्तकबालिया और 3 मकामात पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बैरिकेड की तनसीब, इसी तरह बल्दिया उज़्मा की जानिब से मोबाइल टॉयलेट और पीने के पानी की वैन जैसी सहूलियात व इंतज़ामात किए गए हैं. आज जब शहर में कोरोना वैक्सीन के कंटेनर का इस्तकबाल किया गया, इसी दौरान दूसरी जानिब भाजपाई युवा मोर्चा के कारकुनान ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस वैक्सीन कंटेनर को ही रोके रखा. इस हरकत पर शहरियान भाजपा के तर्ज़कार पर सवालिया निशान लगाते देखे गए हैं. नाजरीन, आज शहर में खतरनाक वबाई मर्ज कोरोना की तदारुकी वैक्सीन का कंटेनर जब दाखिल हुआ तो कंटेनर के साथ मौजूद अफसरान व अमले का बजाते खुद जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने इस्तकबाल किया. बाद-ए-अज़ां जब यह कंटेनर 20,000 वैक्सीन लेकर बल्दिया उज़्मा के सदर दफ्तर की इमारत में दाखिल हुआ और कागजी व ज़रूरी कार्रवाई के बाद कंटेनर जब बाहर निकला तो बल्दिया उज़्मा के दफ्तर पर अपने चंद मतालबात को लेकर भूख हड़ताल कर रहे भाजपाई युवा मोर्चा के कारकुनान कंटेनर पर दौड़ पड़े और इस अहम कंटेनर को इंतहाई गैर दानिशमंदाना तरीके से रोके रखा. बाद-ए-अज़ां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मामूर हिफाजती अमले ने उन्हें मामले की नज़ाकत व संजीदगी से वाकिफ करवाया. तब भी ये कारकुनान हट धर्मी करते रहे और देर तक कंटेनर को रोके रखा. नाजरीन, मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी एक जानिब इस वैक्सीन को जल्द अज जल्द आवाम तक पहुँचाने पर जोर दे रहे हैं
और दूसरी जानिब इन्हीं के युवा मोर्चा के कारकुनान का ये रवैया ताज्जुब खेज ही तो है। अब एक नज़र दिन भर की मुख्तसर खबरों पर। पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर के इजहार अज़्म के बाद शहर में दोपहिया चोरियों के वाक़यात पर पुलिस अमले निहायत मुस्तैद देखे जा रहे हैं। मुसलसल खबरें मिल रही हैं कि पुलिस मुजरिमाना जहन अफराद और सारिकों को धर दबोचने में सुरअत से कार्रवाई कर रही है और नतीजतन मुलजिमीन पकड़े भी जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ 11 जनवरी को पुलिस थाना मुकुंदवाड़ी के माविन इंस्पेक्टर अमोल टी मस्के ने मुखबिर से मिली जानकारी के बरबिना फौरी कार्रवाई की और झंडा चौक में मोटरसाइकिल पर सवार तलवार लेकर आए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और तफ्तीश के बाद उनकी तहवील से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली हैं। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, माविन कमिश्नर दीपक गिरे और दीगर अफसरान आला की रहनुमाई में पुलिस के अमले ने ये कार्रवाई अंजाम दी। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में जल्द ही कोरोना की टीका अंदाजी का होगा खुशाइंद आगाज। आज वैक्सीन से लदे कंटेनर की शहर आमद पर जिला कलेक्टर व अफसरान ने किया वैन का इस्तकबाल। बर्ड फ्लू के मुतवक्को खदशे पर बरवक्त तदारुक व एहतियात के लिए इंतजामिया हुआ मुस्तैद। जिला कलेक्टर ने मुनक्किद किया इजलास। महकमा तहफ़्फ़ुज़ मवेशियान एनिमल हस्बेंड्री ने जारी की रहनुमा हिदायत। भाजपा की ज़ैली विंग युवा मोर्चा ने की गैर दानिशमंदाना व बेमहल हरकत। वैक्सीन वैन की राह में की रखना अंदाजी। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।